नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ में भू माफियाओं का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वो बेशकीमती ज़मीन पर अपनी नज़र टिकाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज चंद्रनगर का देखने को मिल रहा है, जो चंद्रनगर पैराडाइज के ठीक बगल का है, जो करोड़ों की बेशकीमती भूमि है। कहते हैं कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर है और यहाँ पर केलोविहार कॉलोनी भी है, जहाँ पे शासकीय कर्मचारियों के लिए ज़मीन भी उपलब्ध कराई गई थी। या जिस भूमि पर हम अभी वर्तमान में मौजूद हैं, या शासकीय भूमि है, यह रहा था दाई। कब ले रहा था आप मन? हमन बड़ दिन के रहे मोर शादी हो है। हाँ, ये सरकारी भूमि है नहीं हो तो कौन है कॉलोनाइजर मन कहा थे कि मैं हमारे का के कब्जा करबो कहा थे का? पता नहीं है मोला। तो कोई आहे गोसिया चौकीदार? वो बेटा मन है बुता गए हैं। अच्छा, मैं रथा और लड़का मन पढ़े गए हैं। तो कोई कहे आथे ना कि यार हमारे जला खाली करे का कहा रही इन बीच में नहीं कहे इतनी अंगबार इतनी ये नजुल जमीन है पूरा नहीं। नंजू भी आए, लेकिन हमन घेरे रहे और राखे रहे। हाँ, आया आप कत को झिन का थे मुनिसिपल देवाल ला दे है कत के। अच्छा, म्युनिसिपल के नाम आते। हाँ उसने का थे और देवाल ला मोर सियाना देवाए। हाँ, मोर डोकरा अपन बड़ दिन ले रहा था करा। हाँ इन्हें मोर शादी बार भी है लोग लड़का और इन्हें देख झिन गुजर गए ना, हम आ गए नंदिया खंड में। कुल मिला के सरकारी भूमि है तो अपन जीवन यापन करे अपन यहाँ रहत रहा है नी। हाँ अब एक कॉलोनाइजर मन अपन दिमाग लगाते है नी। हाँ। तो ये बुजुर्ग दाई थी, वो बता रही हैं कि यहाँ पे ये बहुत साल से यहाँ पे रह रही हैं और हाँ देख लेता दुनिया भर देख लेता उसके दिन की कर खाटा था मैं। हाँ हाँ लेकिन अब जो कॉलोनाइजरों की बात आ रही है, बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर इस जमीन पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं ताकि एक मोटी कमाई कर सके। यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सामने नाला है, नाला तक की जमीन शासकीय है। सूत्रों की माने तो यह जमीन एसएससीएल को किसी जमाने में आवंटित की गई थी, लेकिन एसएससीएल जितने पर काबिज है उतनी ही जमीन की आवश्यकता थी, इसलिए उतनी जमीन पर अपना निर्माण कर लिया, बाकी को वह छोड़ दिया। और जिसके वर्तमान रिकॉर्ड में भी आज तक एसएससीएल दिखा रहा है, लेकिन एसएससीएल आज तक किसी प्रकार का इसमें दावा नहीं किया है। लेकिन दावा तो वह लोग करते हैं जो चंद पैसों के लालची हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, भूमाफिया हैं, या प्रत्यक्ष दावा करते हैं कि यह जमीन उनकी है। क्योंकि अब दावा भी इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे करोड़ों की भूमि हो चुकी है। किसी जमाने में यहाँ पे कोई आने को कतराता था, जैसे कि अभी दाई बता रही थी, यहाँ कोई आने को कतरा रहा था, लेकिन अब यहाँ का जो रेट चल रहा है, कहते हैं बगल में एक कॉलोनी कटी है अभी, उसका रेट 3500-4000 है। कुछ महीने पहले जो ओपी चौधरी ने गाइडलाइन जारी की थी, बढ़े हुए गाइडलाइन, शायद यह इसलिए अच्छा हुआ था क्योंकि कॉलोनाइजर तो उसको 3500 रुपये लेते थे, लेकिन जो शासकीय रिकॉर्ड में होता था वो 1500, 500, 600 ऐसा रहता था। इसमें शासकीय राजस्व को हमेशा नुकसान होता था। बहरहाल अब यह बताना अत्यंत लाजमी है कि यह मेन रोड से जो लगी है सरकारी भूमि, यह बिल्कुल शासकीय है, लेकिन यहाँ के जो कॉलोनाइजर हैं वह अब इस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि जो कॉलोनाइजर हैं वह अधिकारियों से के साथ मिलजुल कर या साठगांठ करके इस पर कब्जा करने पे कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। इस बारे में हम यहाँ के इस वार्ड के जो अभी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनसे भी संपर्क किए, उनका भी यही कहना था कि यह भूमि नजूल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी संदेहास्पद भूमिका पूर्व पार्षदों की आती है। कहते हैं किसी भी वार्ड में जब कोई कब्जा होता है तब उस वार्ड के पार्षद की सहमति अनिवार्य होती है, और यह अनिवार्य या सहमति इसलिए भी दी जाती है कि उसके बदले कुछ न कुछ उन्हें लाभ मिलता है। बहरहाल इसके पीछे का माजरा क्या है यह किसी की समझ में नहीं है, लेकिन यह बताना अत्यंत लाजमी है कि यह पूरी भूमि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वह शासकीय है, और अब इसे शासन और प्रशासन इसे खाली करा पाता है या फिर यूं ही कॉलोनाइजर के चंगुल में फंस के यूं ही धराशायी हो जाता है।